ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब। तो दोस्तों आज 28 जून शुक्रवार को अ क्वाइट प्लेस का थर्ड पार्ट, जिसे अ क्वाइट प्लेस डे 1 कहा गया है, उसे वर्ल्ड वाइड रिलीज कर दिया गया है। भारत में ये फिल्म केवल अंग्रेजी में रिलीज हुई है, पिछले दोनों ही पार्ट्स की तरह। वैसे इसका जो पहला पार्ट था जो 2018 में आया था, उसमें डबिंग की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर कोई डायलॉग्स ही नहीं थे। इवन ज़्यादातर समय फिल्म में कोई म्यूजिक तक नहीं था। फर्स्ट पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया था, 4DX में उसे देखा था फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था थिएटर में, क्योंकि कुछ आवाज़ ही नहीं थी ज़्यादातर जगह पर। मैं कह रहा हूँ क्रीचर्स वगैरह की आवाज़ अगर हम छोड़ दे तो। सेकंड पार्ट की बात करें तो 2020 में आया था, और वहाँ पर उन्होंने थोड़ा बहुत हमें बताया था कि भाई ये जो कुछ भी क्रीचर्स है, एलियंस है, वो क्यों आए, उसके पीछे का क्या रीज़न है। तो वो डे 1 का थोड़ा सा पार्ट उन्होंने ऑलरेडी सेकंड पार्ट में दिखा दिया था। और सेकंड पार्ट में कैरेक्टर्स भी ज़्यादा थे, डायलॉग्स भी थे, परंतु फिर भी उसे डब करके रिलीज़ नहीं किया गया था हिंदी में। पता नहीं क्या कारण था। जितना मुझे याद है तमिल और तेलुगु में उसे डब किया था, पर हिंदी में डब नहीं हुआ था सेकंड पार्ट। पहले दोनों ही पार्ट्स बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा। दोनों को मैं कंपेयर तो नहीं करना चाहूँगा, परंतु फिर भी पहले पार्ट को थोड़ा सा ऊपर हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बिल्कुल ही हम उसे एक्सपेरिमेंटल फिल्म कह सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि उसमें कोई संवाद, डायलॉग्स ही नहीं थे, म्यूज़िक भी नहीं था ज़्यादातर जगहों पर। तो एक बिल्कुल अलग प्रकार का एक्सपीरियंस पहला पार्ट हमें देता है। सेकंड पार्ट ने उस लेगेसी को एक प्रकार से कंटिन्यू किया। भले ही डायलॉग्स हो, म्यूज़िक वगैरह सब कुछ था सेकंड पार्ट में, परंतु उसी प्रकार का थ्रिल, उसी प्रकार का हॉरर हमें सेकंड पार्ट में भी देखने को मिलता है। और दोनों ही फिल्मों में कई सारे सीन्स ऐसे थे जहाँ पर बिल्कुल सांसें थाम कर हमें वो कुछ सीन्स देखने पड़ते हैं। बिल्कुल उंगलियां चबाते हुए मतलब इतना फिल्म हमें अंदर से डराती है, अंदर से मरोड़े उठती है पेट में। इस प्रकार का एक्सपीरियंस दोनों ही फिल्में हमें देती है, विशेषतः सेकंड पार्ट में। अब थर्ड पार्ट जो आज रिलीज़ हुआ है, मैंने सुबह ही इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखा था, पर दिन भर में थोड़ा सा दूसरे कामों में बिजी था, इस कारण से रिव्यू अभी रात को मैं शूट कर रहा हूँ। तो जैसा कि इसका नाम ही है अ क्वाइट प्लेस डे 1, तो हम इस अपेक्षा के साथ में थिएटर में जाते हैं कि भाई पहले दिन क्या हुआ था, इन एलियंस के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी मिलेगी। स्वाभाविक सी बात है, यही सोच करके हम जाएंगे। परंतु जितना हमें सेकंड पार्ट में उन्होंने बताया था ना एलियंस के बारे में, उतना ही थर्ड पार्ट में हमें जानने को मिलता है। कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा उन्होंने नहीं बताया है। बस उल्कापात हो रहा है और उसके बाद अचानक से क्रीचर्स लोगों पर हमला करने लग जाते हैं। भाई मतलब ये तो पहले भी पता था ना, अलग क्या बताया। डे 1 आप नाम दे रहे हैं फिल्म का, पर चलो ये बात भी हम छोड़ देते हैं कि उन्हें कुछ नहीं बताना होगा, या इसकी ओरिजिन क्या है, वो एलियंस कहाँ से आए, उसके लिए शायद वो फोर्थ पार्ट बना देंगे। चलो वो भी हम समझ सकते हैं। डे 1 की केवल कुछ घटनाएं आपको दिखानी थी, चलो वो भी मान लिया। पर फिल्म के जो मुख्य पात्र उन्होंने यहाँ पर दिखाए हैं, पहले दोनों पार्ट्स में जॉन क्रासिंस्की और उनकी जो पत्नी है एमिली ब्लंट, वो दोनों मुख्य भूमिका में थे पहले पार्ट में। सेकंड पार्ट में एमिली ब्लंट हमें मुख्य भूमिका में देखने को मिलती है, और जॉन क्रासिंस्की ही राइटर डायरेक्टर है पहले दोनों ही पार्ट्स के। और माइकल बे तीनों ही पार्ट्स के, अभी तो तीसरा ही पार्ट है, तीनों ही पार्ट के प्रोड्यूसर माइकल बे हैं। और जॉन क्रासिंस्की पहले दोनों पार्ट्स के राइटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर भी थे। अभी थर्ड पार्ट में जॉन क्रासिंस्की केवल को राइटर है यहाँ पर, और माइकल सरनोस्की इसके राइटर और डायरेक्टर है। यानी ये थर्ड पार्ट अलग डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है। और जितना मैंने माइकल सरनोस्की के बारे में पढ़ा, 2021 में उनकी एक फिल्म इससे पहले केवल आई हुई है, पिग नाम की, जो मैंने नहीं देखी है। तो ये उनकी सेकंड फिल्म है। अब यहाँ पर जो मुख्य पात्र उन्होंने दिखाए हैं इस थर्ड पार्ट में, जिनको ये फिल्म फॉलो करती है, डे 1 केवल एक दिन की ही सारी घटनाएं उन्होंने दिखाई है। दो जो मुख्य पात्र उन्होंने यहाँ पर दिखाया है, वो इतने इरिटेटिंग कैरेक्टर्स है, इतने इरिटेट करते हैं हमें। लिटरली फिल्म शुरू होने के 5 मिनट के अंदर ही हम उन एक कैरेक्टर को तो पहले दिखाया है, एक ब्लैक कैरेक्टर है, एक कृष्णवर्णीय महिला का पात्र है। शुरुआत में उसे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में जाते हुए दिखाया है। आपने देखा होगा हॉलीवुड की फिल्मों में, कई विशेषतः ज़्यादातर वेस्टर्न फिल्मों में आपने ये बात देखी होगी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पर कई सारे 15-20 लोग एक साथ में आते हैं, चेयर पर गोल ऐसा राउंड बना करके बैठते हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। और उनमें विशेषतः
पेरेंट्स ऐसे, समाज ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा वगैरह वगैरह, सिस्टम ऐसा, इस प्रकार की छाती कूटने का ही काम ज़्यादातर वहाँ पर होता है। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जैसा कि मैंने कई बार बताया हुआ है, हर 3 में से 1 व्यक्ति मानसिक रोगों का शिकार है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी की पिल्स लिए बगैर वो जी नहीं पाते हैं। अब जिनके पास में पैसे हैं वो तो पिल्स लेकर के ये काउंसलर, वो काउंसलर, ये थेरेपिस्ट वगैरह इधर उधर वो जाते रहते हैं। अब जिनके पास में पैसे नहीं हैं वो इस प्रकार के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जाते हैं, अपनी मानसिक पीड़ा, मानसिक रोगों के जो शिकार है, तो वहाँ पर थोड़ा उनका मन हल्का होने का उन्हें अनुभव मिलता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसकी आवश्यकता इस कारण से भी ज़्यादा है क्योंकि लोग एक दूसरे से इतने ज़्यादा टूटे हुए हैं कि एक दूसरे से जुड़ना, एक दूसरे की हेल्प करना, एक कम्युनिटी हम जिसे कहते हैं, जो भारत में हमें देखने को मिलता है कि किसी के भी साथ कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो सब लोग एक दूसरे के साथ किस प्रकार से खड़े हो जाते हैं। और जहाँ तक बात मानसिक रोगों की है, बचपन से ही हम श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान हो, संतों के सत्संग में जाना, माता पिता के संस्कार ही ऐसे होते हैं कि भाई हम मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है, हम तो अमर आत्म तत्व है। और सुख दुख में सम रहने की कला जो श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है, ये बातें बचपन से ही हमें बताई जाती है कि भाई दुख और प्रॉब्लम, इन पर तो ये तो हंसने की चीज़ें हैं, इन पर ठहाका लगाकर, हंसकर, मूंछों पर ताव दे करके, मुसीबतों के, प्रॉब्लम्स के सर पर पाँव रखकर जीवन में आगे बढ़ना है। ये बचपन से ही माता पिता के, गुरुओं के संस्कार हमारे अंदर होते हैं। हाँ, भारत में भी ऐसा एक वेस्टर्न माइंडसेट का एलिट ग्रुप है, एक बहुत बड़ा, जो वेस्टर्न लोगों से भी ज़्यादा वेस्टर्न हो गए हैं वेस्टर्न लोगों से भी ज़्यादा मानसिक रोग, ये समस्याएं ज़्यादा हमें भारत में भी उनमें देखने को मिलती है। वो एक अलग चर्चा का विषय हो गया, परंतु ये आपने देखा होगा तो इसी प्रकार का एक कैरेक्टर यहाँ पर है सेल्फ हेल्प ग्रुप में। हालांकि उसे एक गंभीर असाध्य रोग से पीड़ित उसे दिखाया है, पर वो कैरेक्टर इतना ज़्यादा इरिटेट करता है। उस फीमेल कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। एक मेल कैरेक्टर भी है, वो बाद में उसे इंट्रोड्यूस कराया गया है, लगभग 15-20 मिनट हो जाते हैं, उसके बाद वो पात्र आता है। वो भी उसी प्रकार का रोतड़ू थोबड़ा लेकर के पूरी फिल्म में इधर उधर घूम रहा है, बिल्कुल कमज़ोर, हर समय चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। इस प्रकार की ये दोनों ही कैरेक्टर्स है। और जो फीमेल कैरेक्टर है उसके साथ में एक बिल्ली भी उन्होंने दिखाई है, और लिटरली वो बात इतनी इरिटेट करती है, इतनी इरिटेट करती है। अब देखिए, जब ये एलियंस का हमला हो जाता है तो जो फीमेल कैरेक्टर है वो एक ऑडिटोरियम, मतलब हमला होता है, वो बेहोश हो जाती है। जब उठती है तो वो एक ऑडिटोरियम में होती है, ठीक है, एक पपेट थिएटर होता है। तो उठती है और देखती है कि जितने भी सर्वाइवर्स हैं वो उस ऑडिटोरियम में अंदर बैठे हुए हैं, सब चुपचाप, बिल्कुल चिड़ी चुप सब है। अब उसके पास में बिल्ली है, ठीक है। अब वो बिल्ली ऑडिटोरियम से, दरवाजे से बाहर जाती है। अब ये उस बिल्ली के पीछे भाग रही है और बिल्ली दरवाजे के पास में जाती है। बाहर वो क्रीचर हम घूम रहा है, हम देख रहे हैं, और फिर भी उसे उस बिल्ली को बचाना है। अब बिल्ली आवाज़ करेगी, स्वाभाविक सी बात है, थोड़ा सा भी कुछ आवाज़ होता है तो वो क्रीचर्स तुरंत हमला कर देते हैं, सबको पता है। हज़ारों लोग अंदर बैठे हुए हैं, पर फिर भी इसको जाना है बचाने के लिए। उन हज़ारों लोगों का जीवन संकट में उसको डालते हुए दिखाया है। शुरुआत में ही ये पूरी सीक्वेंस जो दिखाई है ना, हम लिटरली इतने इरिटेट होते हैं उस कैरेक्टर को देख करके। मतलब ठीक है, आप एक नहीं 10 प्राणियों को खाना खिलाइए। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जितने भी गौ माता हो या 10 आप कुत्तों को खाना खिलाइए, बिल्लियों को खाना खिलाइए, परंतु ये जो पेट पेरेंटिंग वगैरह का जो एक झुंझुना वेस्ट ने छोड़ा हुआ है ना, करोड़ों परिवार इस कारण से कैसे बर्बाद हो रहे हैं। युवाओं को एक दिमाग में अलग ही कीड़ा इन लोगों ने डाल दिया है, वोक्स ने, पेट पेरेंटिंग वाला। माता पिता का ध्यान नहीं रखना है, परिवार में जिम्मेदारियां नहीं संभालनी, लेकिन हाँ पेट पेरेंटिंग, हाँ वो वहाँ पर पूरा उनको प्रेम देंगे, बाकी माता पिता के नाम से, समाज के नाम से, बुजुर्गों के नाम से छाती कूटेंगे। ये अलग ही झुंझुना पेट पेरेंटिंग का इन्होंने डाल दिया है। तो ये हज़ारों लोगों का जीवन संकट में डाल करके वहाँ और ज़्यादा खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ करने के लिए बाहर जा रही है। मतलब जीने तो ना भाई, उसको भी फ्री में जीने दो, चलो छोड़ देते हैं इस बात को भी, चलो छोड़ देते हैं। हो सकता है कि हर एक केस पर अलग अलग विचार हो, पर भाई वो कैरेक्टर्स पहले दोनों पार्ट्स में जो मुख्य पात्र है उनको किस प्रकार से शूरवीर दिखाया है। वो अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं, डट कर खड़े हुए हैं, रोतड़ू थोबड़े लेकर के घूम नहीं रहे, चेहरे पर 12 बजे हुए हैं, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ऐसे नहीं। उन्हें पता है प्रॉब्लम है, संकट है, उनको हमें फाइट करना है, उस प्रकार से वो अपने परिवार की रक्षा कर रहे हैं। ये बात हम पहले दोनों पार्ट्स में देख रहे थे, इस कारण से उन कैरेक्टर्स के साथ हम जुड़ भी पाते हैं।
यहाँ पर ये दोनों ही कैरेक्टर्स इतने इरिटेटिंग थे ना, लिटरली एक सेकंड के लिए भी उनको देखने का मन ही नहीं होता। और ये केवल ये वही शुरुआत की सीक्वेंस में नहीं बता रहा, इसके बाद भी जो मेल कैरेक्टर को जिसे इंट्रोड्यूस कराया है ना बाद में, वो बाद में दवाई लेने के लिए जाता है उसी फीमेल कैरेक्टर के लिए। तो वो जाता है मेडिकल में, वहाँ से आते समय वो बिल्ली भी उसके साथ में है। अब वो बिल्ली इधर उधर भाग रही है, ठीक है। अब वो जा रही है, एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई है, वहाँ पर वो ऊपर ऊपर जा रही है, और वो ये बंदा उन क्रीचर्स के बीच में ऊपर उन कंस्ट्रक्शन साइट के लोहे के पिलर्स वगैरह बने हुए हैं, उन पर वो ऊपर चढ़ रहा है। क्रीचर्स आजू बाजू में हैं। अब लोहे के पिलर्स की आवाज़ होगी, बिल्ली की आवाज़ होगी, जो कुछ भी है, वो फिर भी वहाँ ऊपर चढ़ रहा है। मतलब भाई कोई सेंस बनता है इन सब बातों का? और बिल्ली को तो पूरी फिल्म में म्याऊं करते हुए भी नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि भाई उसके प्रति सिंपैथी शायद दर्शकों के मन में पैदा करनी होगी कि वो जो फीमेल कैरेक्टर है वो उसको जो साथ में रख रही है, तो उस कारण से खतरा नहीं है, ये शायद उन्हें दिखाना होगा। क्यों खतरा नहीं है? क्या वो बिल्ली है तो वो म्याऊं नहीं करेगी, आवाज़ नहीं करेगी? क्या उसकी आवाज़ सुनकर क्रीचर्स हमला नहीं करेंगे? कुल मिलाकर कैरेक्टर्स इतने इरिटेटिंग थे, इतने वर्स्ट थे कि उनके बारे में हम केयर ही नहीं कर पाते। और बाकी जो क्रीचर्स वाला भी पार्ट है, पहले दोनों पार्ट्स में जिस प्रकार से हमें उनसे डर लगता है, और कई सारे ऐसे सीन्स थे जो पेट में मरोड़े उठा देते हैं बिल्कुल, और वो एक्सट्रीम एक वायलेंस, खून खराबा भी हम वहाँ पर देखते हैं। ऐसा कुछ भी यहाँ पर थर्ड पार्ट में नहीं था, कुछ भी नहीं। जितना मुझे याद है पहले दोनों पार्ट्स ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हुए थे, इस थर्ड पार्ट को यूए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया है, जो मेरे अनुसार सही भी है। क्योंकि भाई फिल्म में कुछ था ही नहीं, ना वायलेंस था, ना कोई डर लगता है, ना कोई जंप्स। एक दो जगहों पर थोड़ा सा एकदम हम थोड़ा सा चौंक जाते हैं, अचानक से क्रीचर सामने आता है, बस उतना ही। बाकी फिल्म में कुछ भी नहीं था, ना कोई पेट में मरोड़े उठने वाले सीन, ना कुछ भी नहीं। और ये जो फीमेल कैरेक्टर है उसको बस पिज्ज़ा खाना है, और पिज्ज़ा खाने के लिए वो निकली हुई है। ये बस पूरी फिल्म की कहानी है, इसको पिज्ज़ा खाना है मरने से पहले। वाओ। और इस कारण से वो अपनी बिल्ली और पिज्ज़ा खाना है, इस कारण से वो हज़ारों लोगों का जीवन संकट में डाल रही है। बाप रे बाप, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियंस, बहुत ही ज़्यादा। मैं अ क्वाइट प्लेस डे 1 को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। वैसे 2 स्टार्स भी क्यों, ठीक है, थोड़े बहुत विजुअल्स वगैरह उस कारण से मैं कह रहा हूँ, बाकी तो कुछ भी ऐसा मुझे कम से कम फिल्म के साथ में जुड़ पाऊँ या किसी के बारे में केयर, कुछ भी मैंने फील ही नहीं किया फिल्म में, कुछ भी नहीं। हाँ, परेशान अवश्य किया फिल्म ने। बाकी पेरेंटल गाइडेंस के बारे में तो मैं ऑलरेडी चर्चा कर ही चुका हूँ। यूएस सर्टिफिकेट के साथ फिल्म थिएटर में रिलीज़ हुई है। बाकी आप में से जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।